हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। और दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल और कुंज के पापा अभियान को छोड़ने गए हैं। कुंज तो ऑटो से जाता है, ऑटो वाले भैया आते हैं। और देखिए हमने ये लगवाया है यहाँ पर स्लाइडर जंगले के लिए। ये ना उन्होंने लगाने वाले भैया जो है कारपेंटर भैया, उन्होंने ना काफ़ी बड़ा लगा दिया है। मैं सोच रही थी इतना लगेगा यहाँ तक, मतलब जंगले तक, लेकिन ये उन्होंने बहुत बड़ा लगा दिया है जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और कुंज के पापा उठ गए हैं तो मैं थोड़ा बिस्तर भी सही कर दूं, नहीं तो आ गए तो फिर दोबारा लेट जाएंगे और बिस्तर फिर ऐसे ही रह जाएगा। तो मैं पहले बिस्तर सही कर दूं, है ना। अरे आप लेट हो तो मैं दोबारा से क्या करेंगे हंसेंगे हंस रहा है इसलिए मैं पहले इससे सही कर आके लेट गए मैं यही कह रही थी, आके दोबारा से लेटेंगे। आज सुबह सुबह ना थोड़ा दूर निकल गया मुझसे और ध्यान नहीं रही मुझे रखने के बाद, क्योंकि मैं सुबह सुबह क्या रहता है ना कि एक तो बच्चों का लंच तैयार करो, फिर कुंज के एग्जाम चल रहे हैं तो फिर उसको भी पढ़ाना रहता है। तो मैं दूध रख के भूल गई कि गैस पे दूध रखा है। 2 लीटर दूध सारा निकल गया। देखो जग वाला तो पूरा ही निकल गया, उसमें तो जरा सा ही बचा है दूध का। देखो क्या हाल हुआ है, देखो ठीक है, खोल खोल के खड़क खड़क के कितना जल गया है ये पूरा, ऐसे करके ये जल गया। और देखो इसका भी यही हाल है, इसका भी यही हाल हुआ है। मैंने ना किचन का गेट लगा दिया था तो मुझे ना इसलिए दूध दिखा नहीं गैस पे और मैं रख के भूल गई। फिर तो गाय और कुत्ते की रोटी हमारी बन चुकी है और ये मैंने चढ़ा दी है ब्लैक टी। तो अभी इसमें तुलसी के पत्ते बाकी हैं, वो लेके आते हैं। तुलसी माता हमारी यहाँ लगी हुई है, तो इसमें से हम जो पत्ते हल्के हल्के वैसे हो रहे हैं ना पीले पीले से, मैं उनको तोड़ती हूँ। मैं हरे पत्तों को नहीं तोड़ती, मतलब ये क्या है कुछ दिन बाद फिर अपने आप झड़ जाते हैं ना, इसलिए मैं इनको लेती हूँ। अलग से कोई पत्ता नहीं, इनको तो छुओ ना, ऐसे छुओ सोई नेक देर में टूट जाते हैं ये वाले पीले वाले पत्ते। ये मैंने पत्ते ले लिए, अब इनको धो के डाल दूंगी मैं ब्लैक टी में। अब ये खदकते रहेंगे, इसको मैं स्लो कर देती हूँ और मैं देख के आती हूँ अभी गाय की रोटी। हाँ, और जो वो दूध जो था ना, मैं बता रही थी दूध निकल गया था, तो ऊपर का वो जो दूध जो था बस स्लैब पे जो था यहाँ पे, वो मैं दे आई थी। सामने आंटी है ना, तो उनके मैं डॉगी को दे आई थी, मतलब उनके यहाँ गाय और डॉगी दोनों हैं, तो मैं उनको दे आई थी। तो उन्होंने डॉगी को डाल दिया था वो वाला दूध। अब मैं रोटी दे आ रही हूँ और वो वाला दूध सोच रही हूँ या तो उन्हीं की से पूछ लूँगी, गाय की लगावनी में डाल दूँगी या फिर नई क्यारी में डाल दूँगी। आंटी जी गाय की और कुत्ता की रोटी लो, गाय माता एक तुम्हारी। तो मैं यहाँ रख दूँ, जे भी ना खाई जाना अभी। है अच्छा, मैं गाय को रोटी दे के आई, जब तक मेरी ब्लैक टी भी खदक गई है। और अब मैं इसको डाल के आ रही हूँ क्यारी में। एक बार का दूध तो मैं डॉगी को डाला ही थी, लेकिन मैं जब गाय की रोटी देने गई तो मैंने देखा कि डॉगी ने वो वाला दूध भी पूरा नहीं पिया था, आधे ही खत्म किया है। तो फिर मैंने ये वाला दूध ना क्यारी में डाल दिया। बाहर अशोक का पेड़ लगा हुआ है तो मैंने उसमें डाल दिया था ये। और फिर मैं वापस आई, फिर हमने जो मेरी ब्लैक टी बन चुकी थी उसमें नींबू डाल के फिर मैं अपने लिए कुंज के पापा के लिए निचोड़ के ले गई। और कुंज के जो बाबा हैं ना, उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई और वो अपने काम पे लग गई ना। तबीयत ठीक, वो उनको ये है कि थोड़ी सी तबीयत भी ठीक हुई सोई काम पे लग जाओ। वो उनको ना बैठने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, बहुत मेहनती आदमी है वो तो। और पता है छत पे वो अंदर वाला जो जीना है ना, वहाँ पे ऊपर चढ़ गए और जो सामान है वहाँ का, जो सामान उन्हीं से रिलेटेड है, मतलब मुझे नहीं पता है ऐसा कुछ, मैं ज़्यादा वहाँ
उठा धराई करती नहीं हूँ, क्योंकि फिर पापा का सामान है फिर वो डांटते हैं। तो पापा ने वो सब सामान 2 दिन में मतलब धीरे धीरे करके टीन में पहुंचा दिया सारा सामान। फिर झाड़ू मैंने लगा दी थी, साफ सफाई कर दी थी, और पापा फिर लेट गए थे क्योंकि थक जाते हैं ना। ऊपर क्या है ना कि पापा से रिलेटेड सामान रखा था वहाँ पर, तो अब हम उतारते तो पापा चिल्लाते कि क्या क्या रख दिया, कहाँ रख दिया। तो हम ऊपर ना साफ़ सफाई हम कम करते हैं, हम करते नहीं, मतलब वैसे झाड़ पोंछ कर देंगे लेकिन वैसे नहीं करते उठा धराई सामान की। तो वो तो सब पापा ही उठा धराई करते हैं। तो अब वो ये ना कि अब उनको ये लग रहा कि अब आराम है, तो इसलिए तो वो ये वाला काम करने बैठ गए। वो ये ना काम वाले आदमी को चैन नहीं रहता है। अब वो ये अपना बैठे हैं तो उनको बैठना अच्छा नहीं लग रहा, कुछ ना कुछ करते रहते हैं अपना। 2 दिन से यही इकट्ठा करना, उतारना चढ़ाना सभी टीम में सब इकट्ठा कर दिया है सारा कबाड़ा। वैसे भी है कि दिवाली आ रही है तो साफ़ सफाई तो होनी थी, तो उन्होंने कहा वैसे छुट्टी हो उससे तो ये है कि इन दिनों में कर दें। धीरे 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 करके उन्होंने सब उतार दिया, साफ कर दिया। हम नहीं कर पाते वहाँ की साफ़ सफाई, क्योंकि वहाँ का क्या है ना, पापा का ही सामान रखा है वहाँ पे काम वाम का। तो अब हमें नहीं पता ना पापा कौन से काम का है कौन सा नहीं, तो इसलिए वो अपने आप ही वहाँ की उठा धराई अपने आप ही करते हैं। अभी मैं अभियान को लेने जा रही हूँ स्कूल। कल ना हमारी कॉलोनी में एक कांड हो गया। ये गेट आप देख रहे हैं ना, ये वाला गेट निकल के और एक बच्चे के ऊपर गिर गया जो इसी घर में रहता है। देखो ये गेट एक साइड से बांध रखा है, अभी ये सही नहीं हुआ है, और वो बच्चा मात्र 6 साल का है, इसी घर में रहता है, और उसके ऊपर पता नहीं कैसे निकल गया। बेचारा बच्चा हॉस्पिटलाइज्ड है, उसके हाथ पैर सब मतलब चोट आई है, सभी में डैमेज हो गया है। पैर की तो खाल भी मतलब मांस भी थोड़ा हट गया है वहाँ का, और बच्चा अभी हॉस्पिटलाइज्ड है। भगवान उसको जल्दी सही कर दे। हाँ पत्ते और आगे लग रहे हैं, वहाँ से दें। क्या करोगी तुम पत्ते का? मैं खेलूंगा। पत्ते से तो खेला जाता है? ये पत्ता। हमारी टाइमिंग और कुंज की टाइमिंग सेम है। हम इधर से आ रहे हैं, कुंज उधर से आ रहा है। देखो दिखाएं उसका ऑटो। कुंज अभी रुको। हाँ भाई का ऑटो आ रहा है। नहीं हमने तुम्हें यहाँ देखा था, ये गली क्रॉस होती है ना वहाँ से, और वहाँ उधर वाली स्कूल वाली गली से उधर को जो आते हैं अपने घर की तरफ, इधर आगे जाके जो है वहाँ देखा था। मैंने बोला था ना भाई का ऑटो गया है देख निकल के, ऑटो में देखा था। चलो अब चेंज कर लो। मैं कहाँ बैठा था? तुम मुझे नहीं पता कहाँ बैठे, ऐसे थोड़ी दूर से थोड़ी दिख जाएगा कहाँ बैठे थे। चलो चेंज करो। और गर्मी हो रही है, पसीना देखो कैसा आ रहा है। अभी बाहर इतनी गर्मी हो रही है कि घर में आते ही मतलब कूलर में ही राहत मिल रही है, और बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। गर्मी लौट लौट के दोबारा आ रही है। और कपड़े मैंने सुबह धोए थे और सारे सूख गए हैं, मोटे पतले सब सूख गए हैं, भारी हल्के। इतनी तेज़ धूप पड़ रही है कि बस पूछो ही मत। तो गर्मी दोबारा लौट लौट के आ रही है। कूलर हमने बंद कर दिया था लेकिन फिर से हमें चलाना पड़ा है ये गर्मी की वजह से। धूप इतनी तेज है कि हमारा अभियान चला गया था बिना चप्पल पहने हाथ धोने के लिए। बेचारे के पैर जल गए, आंगन इतना गर्म हो गया है हमारा धूप की वजह से बहुत ज़्यादा। बेटा आते ही फोन में लग गए तुम, फोन रखो और चल मैं खाना लेके आ रही हूँ। मैं खाना लगा दे रही हूँ बच्चों को और मैं भी खा लूँगी। पहले मैं तय लगा दूँ कपड़ों की, है ना, उसके बाद फिर उनको खाना दे दूँगी।